नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम टेलीपैथी के बारे में बात करने वाले हैं। टेलीपैथी ये जो शब्द है दोस्तों, पहले इतना 80-90 के साल में इतना किसी ने सुना नहीं होगा। बाद में धीरे धीरे वो लोगों के प्रचलन में आ गया है और आजकल ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। फिर भी जिनको नहीं पता दोस्तों, उनको मैं कहता हूँ कि टेलीपैथी ऐसे बात को कहा जाता है। वो इस तरीके से होता है दोस्तों कि जैसे अगर मुझे किसी और को संदेश पहुंचाना है तो मैं अपने वाणी के जरिए ही उसको पहुंचा सकता हूँ या फिर कुछ लिख कर भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी प्रगल्भता जो है आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ही बड़ी हो तो वहाँ पर मैं दिमाग से उसको डायरेक्टली विचार पहुँचा सकता हूँ दोस्तों। जहाँ पर डायरेक्टली ऐसे शब्दों का या फिर इस तरीके से लिखने का संबंध नहीं आता, और जहाँ पर हम दिमागी रूप से डायरेक्टली सामने वाले इंसान के दिमाग में कुछ विचार भेज रहे हैं, उसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा, तो ऐसे बात को टेलीपैथी कहा जाता है। जैसे हमने आत्माओं की भी बात की थी कि आत्मालोक में जो आत्माएं हैं वो इसी तरीके से बात करती है। वहाँ पर वो हम जैसे वाणी से बात करते हैं, अपने शब्दों से, अपने भाषा से बात करते हैं, तो वहाँ पर वैसे नहीं होता दोस्तों। इसलिए आत्मालोक में किसी भाषा को सीखने की ज़रूरी नहीं होती। वहाँ पर कोई भी आत्मा किसी दूसरी आत्मा के साथ बहुत ही अच्छे से वार्तालाप कर सकती है, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अपनी बात कह सकती है। तो इस तरीके से टेलीपैथी ये चीज़ होती है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने उसको आपको समझाने की कोशिश करी है दोस्तों। टेलीपैथी ये जो बात है, बहुत सारे लोगों को आज ही उनको पता चली तो उनको यही लगता होगा कि इसका जो खोज है हाल ही में हुई होगी। टेलीपैथी ये जो शब्द है दोस्तों वो बाद में आया हुआ हो सकता है, लेकिन ये जो बात है दोस्तों वो पहले से हमारे समाज में प्रचलित है। अगर हम मिस्रवासी जो थे दोस्तों उनकी बात करें तो उस वक्त भी कहा जाता है, उनके कुछ लेखों से ये बात पता चली है कि जो टेलीपैथी है उसका वो इस्तेमाल करते थे। आध्यात्मिक स्तर पर आगे आगे बढ़ते वो टेलीपैथी से एक दूसरे को संदेश भेजने का काम करते थे दोस्तों। उसके बाद हमारे जो ऋषि मुनि वगैरह भी थे वो भी एक दूसरे को हज़ारों किलोमीटर का अंतर भी हो, हज़ारों इतना मील का अंतर भी हो दोस्तों, तभी भी वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को संदेश भेजते थे। अगर हम स्वामी जी की बात करें तो उन्होंने और भी उसको खुलकर कहने की कोशिश करी है। उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि अगर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में आगे बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी चीज़ें एक एक सीढ़ी पार करते हैं, तो ऐसे वक्त में आप किसी और के विचारों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर दो इंसान अच्छे प्रगति पथ पर हो तो वो बहुत ही अच्छे से हज़ारों किलोमीटर से एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से विचार पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत है। तो ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छे से कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि समझो आप एक एक सीढ़ी ऊपर चले गए तो ऐसे वक्त में आप आध्यात्मिक स्तर पर इतने ऊपर जा चुके होंगे कि जहाँ पर आपके सामने कोई एक इंसान आपके सामने आया दोस्तों, और वो समझो जापान का है और उसके विचार जो है वो आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे उसकी जो भाषा है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उस इंसान को देखकर दोस्तों उसका जो अंतर्मन है वो एक चित्र के जैसे आपको सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको कहेगा। जैसे वो लड़का कोई जापानी इंसान आपके सामने आया दोस्तों, तो वह हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक आपको चित्र के रूप में आपको बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। आपको शायद हो सकता है कि खुद को ही पता ना चले कि मुझे ये सारे जो संदेश है वो कैसे मिल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि उनके पास भी कुछ ऐसे लोग आते थे कि जिनकी भाषा एकदम अलग होती थी, जो स्वामी जी को पता नहीं होती थी, लेकिन उनके आने के बाद स्वामी जी ये कहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से समझ पाता था कि आखिर वो मुझे क्या कहना चाहते हैं, और उनके कहने के पहले ही ये समझ पाते थे दोस्तों। एक आध्यात्मिक स्तर पर जो आगे बढ़ा हुआ इंसान है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर सकता है। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि 20वीं सदी में दो ऐसे लड़कियों का जिक्र आता है कि जिन्होंने जो बहनें थी एक दूसरे के, और उन्होंने टेलीपैथी को इतना आसानी इतना उसमें उन्होंने साधना की थी कि उन पर जब रिसर्च किया गया तब ये देखा गया दोस्तों कि वो एक दूसरे के साथ बिना शब्दों के बात कर सकती है। टेलीपैथी जो बात है दोस्तों वहाँ से और भी ज़्यादा प्रचलित हुई कि लोगों को इसके बारे में पता चला। बाद में ये प्रयोग भी किए गए कि आखिर उनको दूर दूर बिठा कर कुछ उनको संदेश दिए गए, और ऐसे वक्त में दूसरी जो उसकी बहन थी उसको वो अपने आप वो भेजती थी, और इस तरीके से वो ग्रहण करते थे दोस्तों। तो इस तरीके से भी प्रयोग में ये सिद्ध हुआ कि टेलीपैथी जैसी ज़रूर कोई बात है। लेकिन अगर आज के साइंस की बात करें तो आज भी उन्होंने पूरी तरीके से इसको स्वीकार नहीं किया है दोस्तों। अगर साइंस इसको स्वीकार करती है और इसमें अगर जो गवर्नमेंट है उस पर भी थोड़ा सा इसमें ध्यान देती है, तो हो सकता है कि ये जो सारी बातें हैं वो स्कूल में भी बच्चों को सिखाई जाए,
और अगर इस तरीके से बातें हुई तो आगे उनके प्रोग्रेस के लिए और हम सब के लिए दोस्तों ये बात जो है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले ध्यान ही करना मतलब कहते हैं। और ध्यान करने के वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो अच्छी चीज़ है वो आत्मा को सीखनी नहीं पड़ती, उस इंसान को सीखनी नहीं पड़ती, वो अपने आप अच्छी चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट लेने लगता है। और ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो किसी व्यसन में, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, इनसे भी वो दूर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने मतलब जिनको बहुत शराब की लत थी और उन्होंने ध्यान करना चालू किया, और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उनको जिस तरीके से तलब लगती थी, जैसे शाम को दारू पीना है, तो ऐसे शराब पीने के वक्त में दोस्तों वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे। आप सोचिए ऐसी ही बातें अगर बचपन से ही उनको सिखाई जाए तो वो शराब के लत में ही वो नहीं पड़ेंगे, और इसलिए एक अच्छे समाज का भी निर्माण हो सकता है। इसलिए एक ऐसे मतलब बहुत बड़े डॉक्टर ने भी टेलीपैथी पर जो आर्टिकल लिखा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। जापान में दोस्तों क्या होता है कि बच्चों को कुछ इस तरीके से मतलब तकनीकें सिखाई जाती है कि जो थोड़ी सी ऐसी होती है कि जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसी वहाँ पर एक तकनीक सिखाई जाती है। वो कैसे सिखाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बारे में मैंने ये देखा है दोस्तों कि जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर अगर कोई एक मतलब कलर का उनको गेंद दी जाए या फिर कोई और कलर का उनको कुछ चीज़ दी जाए तो वह अपने आप दोस्तों उस कलर को पहचान लेते हैं। ऐसी कुछ वीडियोज़ भी आप चाहे तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब अचरज में डाल देती है, और वो बच्चों पर ही शुरुआत में मतलब अच्छे से वो उसको अच्छे से सीख पाते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई अभी सिखाने जाए तो वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा उसको कुछ साल लगेंगे, लेकिन बच्चे जो है दोस्तों वो कुछ महीने में ही उसको सीख पाते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बस वो थोड़ी सी अलग चीज़ है या फिर एक सुपर ह्यूमन हमें बनाती है वगैरह, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। ये बस एक शिक्षा है, ये एक कला है, और ये जो बात है दोस्तों वो आगे हमारा फ्यूचर, हमारे देश का भी फ्यूचर सच में बढ़ा सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम मतलब बाहरी सुखों के पीछे पड़े हैं दोस्तों, लेकिन हमारे अंदर जो सुख है, ऐसे कहा जाता है कि हमारे पिंड में मतलब हमारे जो अंदर है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी अलग बातें नहीं है। तो हमें मतलब अपने आप को ही हम कितना जानते हैं, हम दुनिया आज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ही कितनी ऐसी मतलब अजीब अजीब चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसको ढूंढने के लिए टेलीपैथी ये जो माध्यम है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी दोस्तों आज हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, तो ऐसे वक्त में हम क्या करें। मुझे भी टेलीपैथी को जो संदेश है वो मतलब बहुत ही इच्छा है सीखना। मुझे भी लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, तो मैं ऐसे वक्त में क्या करूँ। तो इसका सबसे एकदम आसान तरीका है, और सबसे मतलब जिसमें हमारे पैसे भी खर्च नहीं होने वाले, और जिसके लिए हमें कहीं पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तो वो एक ही बहुत ही अच्छा रास्ता है, और वो है हम घर पे ध्यान करें। और अगर किसी को टेलीपैथी जैसा कुछ करना है तो उसको 20 से 30 मिनट मतलब एक आधा घंटे उतना तो कम से कम ध्यान करने की रेगुलर कोशिश करनी होगी। इसलिए शुरुआत में दोस्तों जो लोग ध्यान नहीं करते समझो, तो उन्होंने 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत करनी होगी, और धीरे धीरे एक 20 मिनट तक अगर आप बहुत ही अच्छे से ध्यान करते हैं तो अच्छा है, और अगर आप 30 मिनट तक करते हैं तो और भी अच्छा है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे इसकी जो सीढ़ी है वो आप पार कर सकते हैं, और बाद में दोस्तों धीरे धीरे हमें मतलब हो सकता है कि किसी और के मतलब जो विचार है वो भी हम तक पहुँचे। जो लोग ज़्यादा ध्यान करते हैं दोस्तों उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि जैसे उनके सामने कोई एक इंसान आया और वो बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन जिसका मन इतना अच्छा नहीं है, तो उनको उसके मतलब ऑरा से या फिर उसके एनर्जी से कुछ बातें पता चलती है कि ये वो इतना अच्छा इंसान नहीं है। मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो ये टेलीपैथी की हम शुरुआत कह सकते हैं कि जहाँ पर उनको उसके मन की बातें तो नहीं पता चल रही, लेकिन उनको थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि वो इंसान अच्छा नहीं है। और भी अगर ऐसे लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान करें और भी उसमें आगे जाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे से सामने वाले के जो विचार है उसको भी समझे दोस्तों। तो ये जो बात है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, इस तरीके से ना सोचे। आप जितना हो सके एक मतलब पॉजिटिविटी से आप रेगुलरली अगर ध्यान करेंगे, और ध्यान के तो बहुत सारे मतलब फ़ायदे हैं दोस्तों, बस टेलीपैथी की ही बात नहीं है। और भी जैसे अभी हमने बात करी थी कि मन पर काबू करना, मतलब बुरी चीज़ों से दूर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों से हम दुखी नहीं होंगे, हम कहीं ना कहीं स्थित प्रज्ञता को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी जो बात है वो सारे जो अनगिनत मतलब फ़ायदे हैं ध्यान के, इसलिए जितना हो सके दोस्तों इसके लिए टेलीपैथी के लिए आप बहुत ही अच्छे से अगर आज से ध्यान चालू करते हैं तो उसका जो फ़ायदा है आपको ज़रूर मिल सकता है दोस्तों। इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन फिलहाल हमने जितना इस मतलब बात में सीखा है दोस्तों उसमें हम अगर आगे बढ़े तो हम सबको उसका बहुत ही अच्छे से फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।